भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होती हुई राजस्थान के कोटा जिले में प्रवेश कर चुकी है। आपको बता दें कि यहां कैथून कस्बे में कोटा डोरिया साड़ी बनाई जाती है। इसको लेकर कोटा डोरिया के कारीगरों ने राहुल गांधी को दिखाने के लिए कोटा डोरिया की प्रदर्शनी लगाई है। इसको लेकर हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने श्रमिकों से खास बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में प्रवेश की और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में अभी भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के कोटा जिले में और लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में है। अगर बात की जाए लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की, तो लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक कैथून कस्बा पड़ता है और कैथून कस्बा कोटा डोरिया के लिए पूरे देश में और विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी जब आएंगे तो कोटा डोरिया की एक झलक भी देखेंगे। साफ तौर पर देख सकते हैं ये कारीगर हैं जो कोटा डोरिया को यहाँ पर बनाते हैं। ये एक प्रदर्शनी लगाई हुई है और प्रदर्शनी के जरिए यहाँ पर राहुल गांधी को कोटा की एक खास चीज यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये कारीगर हैं जो लंबे समय से कोटा डोरिया का काम कर रहे हैं और कोटा डोरिया का बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से काम चल रहा है। इन कारीगरों से भी बात करना चाहेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आ रहे हैं, आप कोटा डोरिया की एक प्रदर्शनी लगाई है, क्या कुछ दिखाना चाहते हैं? हम तो ये हमारा काम दिखाना चाहते हैं, हमारा हुनर भाई, हम मजदूरों को भी कुछ आगे हमारी लाभ मिले। हमारे पास तक कुछ नहीं आता है, इसलिए हमारा मेहनत का इतना काम है, हमें कुछ लाभ मिलता नहीं है। इसलिए कोटा डोरिया जिस तरह से पूरे देश और विदेश में प्रसिद्ध है और कोटा की लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र का कैथून कस्बा इसके लिए अपनी पहचान रखता है। क्या कोटा डोरिया के कारीगरों में कुछ निराशा का माहौल है? पहले से जिस तरह का क्रेज था, क्या कोटा डोरिया का कम होता जा रहा है? नहीं, बढ़ता जा रहा है। वैसे तो बढ़ता जा रहा है। तो रोजगार में कहाँ कमी आ रही है? रोजगार में तो कमी नहीं आती है, लेकिन इसकी मजदूरी नहीं बढ़ मिलती है हमको। सर क्या लगता है, रोजगार में कहीं कमी आ रही है या मजदूरी नहीं मिल पा रही है? सर मजदूरी बराबर नहीं मिलती इसमें। एक इंसान यूँ मान लो 200-250 रुपए का काम करता है इस कोटा साड़ी के मजदूर। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी एक मिशन को लेकर निकले हैं। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है, देश में भ्रष्टाचार है, देश में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इन सब बातों को बताने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकली है। कोटा के कारीगर हैं जो राहुल गांधी को अपनी बात कहना चाहते हैं और अपनी पीड़ा भी बताना चाहते हैं। इस प्रदर्शनी के काफी कुछ खास रंग है। ये एक चरखा है, एक महिला है जो पूरे चरखे से जिस तरह से महात्मा गांधी सूत काटते हुए दिखाई देते थे, उसी तरह यहाँ पर भी एक तस्वीर देखने को मिल रही है। तो क्या एक कोटा डोरिया का धागा बन रहा है? जी जी सर, ये इससे जो साड़ी ये बनाते हैं ना, उससे साड़ी बनती है। साड़ी बनती है। हाँ। कितना टाइम लग जाता है इसमें एक साड़ी बनने में? लगभग 1 महीना लग जाता है। तो पूरा काम हाथ से होता है? जी हाथ से होता है। ये रंगाए होंगे सब हाथ से होते हैं, सब हाथ से होता है। ये बहुत बारीक काम है। देखो ये आप इसका बनाकर हमें बताएं। देखो किस तरह से, देखो ये एक धागा है, इस धागे की गिट्टी यहाँ पर लगाई गई है और साथ में ये धागा कंटिन्यू इस महिला द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है और ये धागा धीरे धीरे कितना बड़ा रूप ले लेता है और एक छोटे छोटे धागों से यहाँ पर जोड़कर इसको बनाया जा रहा है। तो कारीगरों की काफी मेहनत लगती है और कारीगरों को काफी संघर्ष भी करना पड़ता है। तो जिस तरह से आप लोगों की मेहनत है, दिन भर की मजदूरी है, दिन भर में कितनी मजदूरी मिल जाती है इसकी? दिन भर करते हैं 100-150 रुपये मिलते हैं। तो देखिए, जिस मकसद को लेकर राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं, वो यात्रा का मकसद है कि देश में कहीं ना कहीं बेरोजगारी खत्म हो और बेरोजगारी खत्म होने के साथ साथ लोगों को उनका पूरा पारितोषिक मिले। तो राहुल गांधी की यात्रा में
ये सब चीज़ें, ये कोटा डोरिया से रिलेटेड चीज़ें, कोटा डोरिया से किस तरह से साड़ी बनती है। तो आज राहुल गांधी जब कोटा की लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के मंडाना में जब प्रवेश कर रहे हैं तो ये कैथून कस्बे का एक खास रंग है जिसकी देश विदेश में पहचान है। और ये किस तरह से देखो ये साड़ी बनती है, ये किस तरह की साड़ी बना रहे हैं आप, किस तरह की साड़ी बना रहे हैं आप? हम कोटा डोरिया साड़ी बना रहे हैं। यहाँ तो ये दुपट्टा बना रहे हैं, लेकिन जो बड़ा लूम रहता है तो साड़ी बनाते। उस साड़ी में जैसे डिजाइन वाली रहती तो 1.5 महीना, 1 महीना, 25 दिन, 2 महीना भी लगता है। और नॉर्मल साड़ी बनाते हैं तो 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन लग जाता है। जो साड़ी के ऊपर रहती है, जैसे भारी साड़ी बनती है बहुत अच्छी, जैसे 1-1.5 लाख की साड़ी तो उसको 2.5 महीना लगता है। 2.5 महीना में तैयार होती है। उसमें ये जो जरी है, पीवर जरी लगती है, सिल्वर जरी लगती है, इस पे ये पॉलिश रहता है गोल्ड का, चांदी की, ये सिल्वर जरी है जिस पे चांदी का पॉलिश रहता है। कितने समय से काम कर रहे हैं आप? मेरे को समय हो गया 30 साल होते हैं। तो आपकी पीढ़ियों में भी यही काम? हमारा तो 100 साल, 150 साल, जैसे दादा बाबा सब यही काम करते हुए गए। और ये कम से कम 100-150 साल हो गए इस काम को चलते हुए। अब बढ़ी रहा है ये तो। पहले तो अब एक साड़ी दे कितने दिन में बन जाती है और उसकी कितनी मजदूरी है और कितने में वो बिकती है? क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक मकसद को लेकर निकले हैं कि देश में बेरोजगारी का आलम है। जी, एक साड़ी मैं बोल रही ना आपसे कि एक साड़ी 1 महीना में भी बनती है, 2 महीना में भी बनती है, 1.5 महीना में भी बनती है, 25 दिन में भी बनती है, 15 दिन में भी बनती है। तो डिजाइन के ऊपर है ये साड़ी कि जैसे डिजाइन होगी। मजदूरी कितनी मिलती? मजदूरी तो एक साड़ी के 3,000 भी, 2,000 भी, 1,500 भी मिलती है। नहीं, ये तो बिकने, ये तो बिकती है मजदूरी। मजदूरी है ये। जैसे हल्की साड़ी है तो उसका 2,500, 2,000 रुपए मजदूरी है। बस शाम तक काम करो तो। अरे भारी साड़ी है तो 3-4 हजार मजदूरी, 5,000 मजदूरी, उसका 10,000। जैसे 2.5 महीना में, 3 महीना में आएगी तो उसका 12,000, 10,000। तो देखो, भारत जोड़ो यात्रा के तहत मध्य प्रदेश से इंडिया न्यूज राजस्थान बॉर्डर से ही ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहा है और भारत जोड़ो यात्रा के जो रंग है उनको दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। अब इसी यात्रा के दौरान एक और चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये साड़ी बनकर तैयार होती है। ये इस तरह से ये साड़ियाँ बनकर यहाँ पर तैयार होती है। क्या नाम होता है भैया इस साड़ी का? कोटा डोरिया। कोटा डोरिया। तो इसमें अलग अलग भी तो होती होगी? नहीं, कपड़ा तो वही आता है कोटा डोरिया का, बाकी डिजाइने डिफरेंट आती है। डिजाइन डिफरेंट कि ये इस साड़ी की बात की कितने में तक भी बिक जाती है? ये सब इसका रेंज कम से कम 20 से 25,000 समथिंग जाती है। कितना टाइम लग जाता है पूरी में? वो डिजाइन के ऊपर है। फिर भी अभी जैसे ये साड़ी है तो 1 महीने में आई है साड़ी। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में शाम को आपके बीच पहुंचेंगे भी सही। यात्रा के दौरान कोटा डोरिया के लिए क्या समस्या है और भारत जोड़ो यात्रा के तहत क्या कुछ बताना चाहते हैं राहुल गांधी को? कोटा डोरिया विश्व विख्यात तो है और साड़ी बहुत अच्छी बनाती हैं और हमारी जो महिलाएं, खास करके महिलाएं इस काम को करती हैं, लेकिन उनको प्रॉपर मजदूरी नहीं मिल पाती। साड़ी तो ये बहुत कॉस्टली बिकती है, लेकिन जो महिलाएं काम करती है तो उनको रोज का 200-300 रुपया मजदूरी मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है। मैं वहाँ की चेयरमैन हूँ और मैं इनका प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो इसलिए मैंने ये डिस्प्ले लगवाई है ताकि राहुल जी को हम ये चीज बता सके कि जो चीज इतनी कॉस्टली देश विदेशों में बिक रही है उन महिलाओं को प्रॉपर उसका मुआवजा मिल ही नहीं रहा है, मजदूरी ठीक से नहीं मिल रही है। देखो, भारत जोड़ो यात्रा का एक रंग कोटा डोरिया में भी देखने को मिलेगा। राहुल गांधी जिस मकसद को लेकर निकले हैं तो यहाँ के जो कारीगर हैं उन्होंने कोटा डोरिया पर भारत जोड़ो यात्रा लिखा हुआ है और भारत जोड़ो यात्रा के तहत ये दुपट्टा शाम को शायद राहुल गांधी को भेंट भी किया जाए और राहुल गांधी इन सब कारीगरों से मिले भी सही। ये कलाकार हैं और कलाकारों का एक दृश्य ये भी देखना चाहेंगे। जब शाम को आप राहुल गांधी आएंगे तो ये साज किस तरह से बजाते हैं और किस तरह से क्या कुछ दिखाना चाहेंगे उनको? कुछ बजा के बताएं साहब, क्योंकि और आप आए कहाँ से हो? अंता
जिला बारासिंह से। 12 से। तो क्या कुछ दिखाना चाहते हैं देखिए राहुल गांधी को? कच्ची घोड़ी है, कच्ची घोड़ी में राजस्थान के लोक देवता उनके तेजाजी नृत्य, उनकी लोक कथा वो सुना के और पब्लिक का मनोरंजन करते हैं सर। बजाओ देखें, बजाओ किस तरह से बजाते हैं, किस तरह से बजाते हैं इसको। तो ये लोग जब बजाते हैं तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बहुत इकट्ठी होती है, भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी होती है। ये राजस्थानी नृत्य है ना, इसलिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं इनको। तो देखिए ये तस्वीर है, इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से राहुल गांधी का वेलकम किया जाएगा। तो आप देख सकते हो जब भी ये लोग अपने संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं तो लोगों में काफी उत्साह का माहौल होता है। और ये घोड़ी है, इसको यहाँ पर घोड़ी के साथ ये लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो शाम को जब राहुल गांधी यात्रा के आज के दूसरे फेज को लेकर जब यहाँ पहुंचेंगे तो काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यात्रा को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। ये वही रंग है जो राजस्थान की संस्कृति को बताते हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा।